अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी एंड न्यूज़ HD पर और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज से चंद दिन पहले हमारी साथी रिपोर्टर ने एक ख़बर ब्रेक की। जो ख़बर थी वो ये थी कि मुल्तान में, जैसा कि पहले भी हमने बात की, कि कब्ज़ा माफिया और सूद खोरी का जो काम है वो इस वक्त अरूज पर जा रहा है। हमारे पास एक साहिला आई जिनका नाम फ़रा बानो दुख्तर राना रजब अली और मुल्तान का इलाका तारकाबाद की वो रिहायशी थी। उन्होंने आकर बताया कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, मेरी एक बच्ची है और मैंने एक शख्स को अपना प्लाट जो कि 2 मरले और गालबन कोई 7 से 11 गज़ का और उसके साथ साथ अपना आबाई घर जिसका 7 मरले सेल करने के लिए एक डीलर से रब्ता किया तो उन्होंने एक पार्टी से मिलवाया। उस पार्टी ने आकर इनको 50,000 रुपया एडवांस दिया और उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने इनसे लिख पढ़ कर ली, जो एक कानूनी तरीक़ाकार है। जो लिख पढ़ की गई और जिस पार्टी को लेके आए वो डीलर, उसका नाम है मोहम्मद आकिब जावेद, आकिब सुनारा। ये नाम आपने यकीनन सुना होगा कि इससे पहले भी इस शख्स ने एक बूढ़ी अम्मा जिनकी उम्र कोई 80 से 90 साल थी, उनके घर पर कब्ज़ा किया था और CPO मुल्तान के हुक्म के ऊपर SHO न्यू मुल्तान शफीक साहब ने जो है वो कार्रवाई करते हुए उस अम्मा का मकान जो है वो वापस दिलवाया था। उसी चीज़ को देखते हुए ये ख़ातून हमारे पास बच्ची जो है आई और उन्होंने बताया कि इन्होंने आकर हमसे 7 अप्रैल 2023 को एक एग्रीमेंट किया जिसमें हमसे उन्होंने जो प्लाट था 2 मरले कुछ गज़ का वो 15 लाख रुपए का ख़रीदा और 15 लाख रुपए का ख़रीदा और उसी वक्त हमारे साथ जो स्टाम्प किए गए वो 2 किए गए। आप इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे देख सकते हैं वो दोनों स्टाम्प। उन दोनों स्टाम्प की जो नवीयत है वो अलग अलग है। जिस पे उसने स्टाम्प दोनों एक ही डेट को निकलते हैं, कुछ मिनटों के फ़र्क से। एक स्टाम्प जो निकलता है वो निकलता है 100 रुपये 200 रुपये वाला ई स्टाम्प, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। वो 17 अप्रैल को निकला 12:23 पे। उसके ऊपर मुसम्मा फ़रा बानो जो है दुख्तर रजब अली, उन्होंने उसके ऊपर जो अपने 2 मरले कुछ गज़ का प्लाट है वो 50,000 के इव्ज़ एडवांस 7 लाख रुपए में सेल किया और 6.5 लाख रुपए बकाया। और साथ ही एक दूसरा स्टाम्प जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1200 रुपये वाला करवाया गया फ़रा बानो से ही। वो भी 17 अप्रैल 2023 को 12:45 पे, एक 12:23 पे और दूसरा 12:45 पे जारी किया जा रहा है। उसमें लिखा जा रहा है कि ये प्लाट हमने 15 लाख रुपए का ख़रीदा है, जिसमें से हमने 6.5 लाख रुपया 7.5 लाख रुपया अदा कर दिया है और 6.5 लाख रुपया बकिया है और वो हम देंगे और रजिस्ट्री करवा लेंगे। 2023 अप्रैल से लेके आज दिन तक ये मामलात उनके चले आ रहे हैं। 12 दफ़ा इन्होंने उनसे रब्ता किया पार्टी ने कि आप अपनी रजिस्ट्री करवाएं और हमें हमारे पैसे वापस करें, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। तंग आकर उन्होंने उनसे ये रब्ता करके कहा कि हम अब आपको अपना जो प्लाट है, उस बच्ची ने फ़रा बानो ने, नहीं देना चाहते। तो उस पर वो जो ख़रीदार था, दर हकीकत वो ख़रीदार नहीं, हमने जैसे पहले भी अपने नाज़रीन को बताया कि वो सूद का काम करने वाले एक गिरोह है, एक आकिब जावेद और अली अब्बास वग़ैरह। उन्होंने कहा कि आपने अगर हमें प्लाट नहीं देना तो आप हमें 8.5 लाख रुपया सूद की मद में वापस करेंगे। जब आप हमें 8.5 लाख रुपया वापस करेंगे तो उसके बाद आपकी जान बख्शी होगी। तो उन्होंने कहा आपने हमें प्लाट की मद में 50,000 दिया था और घर की मद में ना घर के पैसे आपने दिए आज तक, क्योंकि वो जो 7 मरला घर है उसमें ये बच्ची अकेली मालिक नहीं, क्योंकि वालिद की तरफ से ये तमाम बहन भाई उसमें मालिक हैं। जो वालिद हैं वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं तो आगे वरासतें इनके नाम हुई। लेकिन वो जो कब्ज़ा माफिया है उसे ये चीज़ नज़र आई कि अगर इन लोगों का आपस में झगड़ा या तनाव पैदा कर दिया जाए तो मैं बाआसानी तरीके से इन तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये जो प्रॉपर्टी है वो हथिया सकता हूँ।
आकिब जावेद नामी जो शख्स है उसका मैं बताता चलूँ कि चौक कुम्हारा मुल्तान में इससे पहले भी कई जगहों पे वो कमर्शियल और सकनी जगहों पे वो कब्ज़े कर चुका है। मुतअद्दा उसके ऊपर FIRs हैं। वो दर हकीकत जो हमारी सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं उनको जाकर वो बेवकूफ़ बनाता है। अबतालनामा 8 अक्टूबर 2022 को जारी होता है इसी फरा बानो की बहनों की जानिब से और इसकी जानिब से कि जो मुख्तियार आम दिया गया है उसको कैंसिल किया जाए। हम अब अपने प्रॉपर्टी का ये मामलात ख़ुद से देखेंगे। एक दरख्वास्त जो है वो दी जाती है थाना न्यू मुल्तान में फरा बानो की जानिब से कि एक तरफ मेरा जो प्लाट है उस पे और घर पे कब्ज़ा किया हुआ है, घर का सारा सामान जो है वो उठाकर वहाँ से ले गया आकिब जावेद और अली अब्बास और कुछ चंद नामालूम लोग। और उसके बाद जब राब्ता कर रहे हैं उनसे और मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनकी डिठाई ये है कि फरा बानो का जो शोहर है उसके पास एक मोटरसाइकिल है, वो मोटरसाइकिल भी उससे वहाँ छीन लिया जाता है। उस सवारी से भी उनको मोहताज कर दिया जाता है। वो वापस आते हैं, एप्लीकेशन गुजारते हैं एक थाना न्यू मुल्तान में, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। SHO जो थे न्यू मुल्तान शफीक साहब, आकिब जावेद को 12 दफ़ा बुलाया जाता है। पहले तो वो टाल मटोल से काम लेते हैं, फिर वो आते हैं, आकर वो एक वहाँ पर रजिस्ट्री पेश करते हैं जो कि फ़ेक रजिस्ट्री वो बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काबिले गौर हैं और वो ये हैं कि खुदारा ऐसे जो कब्ज़ा माफिया हैं, जो सूद का काम करने वाले लोग हैं, उनसे जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि वो नोटिस लेते हुए ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ ऐसे सख्त इक़दामात करें कि फरा बानो जैसी या वो जो बुढ़िया थी आज से चंद माह पहले 80 से 90 साल खातून, उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती होती है वो ना हो, वो इन चीज़ों से बच सकें। आकिब जावेद अब इनकी दरख्वास्त देने के बाद और अली अब्बास इनको जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आए। इनकी जो बच्ची है इनके गोद में, उसके हवाले से इनको थ्रेट्स देते हैं, इनको जो शोहर हैं उनको कॉल्स करके। और जो कॉल्स पे उसने कहा, मैं अपने अगले प्रोग्राम में वो रिकॉर्डिंग भी आपको सुनवाऊंगा कि जब थाने में आकिब जावेद को बुलाया गया तो आकिब जावेद वहाँ से निकला और निकलने के बाद उसने फरा बानो के शोहर को कॉल की और कॉल करके जो उसने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उस बच्ची के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में, वो आपको हम सुनवाएंगे। यहाँ पर CPO मुल्तान जो हैं वो ज़ाती तौर पे दिलचस्पी लेते हुए इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि CPO मुल्तान जो हैं सादिक अली डोगर साहब, वो बड़े काबिल अफसर हैं और इस तरह की चीज़ों को वो बड़ा इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेते हैं। तो उनको चाहिए कि वो SHO न्यू मुल्तान से इन तमाम तर मामलात पे एक इंक्वायरी जो है वो करवाएं और इस बच्ची के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, ताकि इसका जो प्लाट है, इसका जो घर है, घर का जो सामान वहाँ से उठाया गया वो इसको वापस मिल सके और जो बाइक इसके शोहर से छीन ली गई वो भी इनको वापस मिल सके। जो हमारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनको भी यहाँ पर ये चीज़ें देखनी चाहिए कि जब आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएँ तो आप उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें कि आया जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास 8 से 2, 3, 4 साल पहले पुराना आ रहा है, आया ऐसा तो नहीं है कि इसको जिन्होंने पावर ऑफ अटार्नी दी थी कहीं जाकर उन्होंने कैंसिल करवा दी हो। क्योंकि कुछ अनासर मार्केट में ऐसे मौजूद होते हैं कि जो पैसों का लेन देन करके इस तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं और जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अपने अगले प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन को वो ऑडियो भी सुनवाएंगे। आकिब सुनारा जो है और जो अली अब्बास है, आप इस वक्त स्क्रीन पे उनकी तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो इनका प्लॉट है जहाँ पर कब्ज़ा किया वो भी आप फुटेज देख रहे होंगे। जिस घर पे इन्होंने कब्ज़ा किया है उसकी भी फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे होंगे। हमारी ये कोशिश होगी कि जो मुतलका इंतज़ामिया है, जो हमारे लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज़ हैं,
हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस बच्ची की दादरसी करें और इसका घर और इसका जो प्लॉट है वो इसको वापस मिले, और उन जो कब्ज़ा माफिया या जो सूदखोर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे चलकर ऐसी फ़राह बानो जैसी या वो ख़ातून जो थी अम्मा उन जैसे जो लोग हैं वो ऐसे अनासर से बच सकें। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।